साया डायन का। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहां आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वहां रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहां रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। अमन और राजेश शाम के 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी राजेश ने अमन से कहा, अबे भाई बाइक रोक जल्दी। राजेश की बात सुनकर अमन ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर राजेश ने कहा, अरे भाई तू इस रास्ते से इसे क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अमन ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर राजेश ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अमन ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूं, तो मुझे कैसे पता होगा? अमन की बात सुनकर फिर राजेश ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर राजेश की बात बीच में ही काटते हुए अमन ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से। फिर राजेश ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, तू बता अब। फिर राजेश ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर राजेश की बात बीच में ही काटते हुए अमन ने कहा, कौन सी जगह? फिर राजेश ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले, पहले वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। राजेश की सारी बात सुनने के बाद अमन बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अमन को ऐसे हंसते देख फिर राजेश बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अमन हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अमन फिर जोर जोर से हंसने लगता है। पर राजेश समझा था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए राजेश फिर अमन से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर राजेश की बात सुनकर अमन बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूँ, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर राजेश कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले भाई। इस बार अमन राजेश की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी अमन राजेश से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में
सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात में वहाँ गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अमन की बात सुनकर फिर राजेश ने कहा, हाँ भाई, वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अमन ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर राजेश ने कहा, तू बिरजू को तो जानता ही होगा। फिर अमन ने कहा, कौन बिरजू? अमन की बात सुनकर फिर राजेश बोलता है, अरे वही बिरजू जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ? फिर अमन ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ, वही न, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था। फिर राजेश बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से राजेश की बात बीच में ही काटते हुए अमन ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर राजेश ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता, बहुत बुरी हालत में है वो अब। पर कोई क्या करे, सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर राजेश की बात खत्म होते ही अमन बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है, यह भी तो बता। फिर राजेश बोलता है, तो सुन भाई, अब इसके आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा क्रमशः। धन्यवाद।